ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आज घोषणा की है कि 10 लाख नौकरी जो नई है वो बेरोजगार बच्चों को हमारे को मिलने वाली है। इससे क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं तो सबसे पहले पंजाब की सोचूंगा क्योंकि पंजाब में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो घोषणा की है इससे जो पंजाब में गैंगस्टरवाद पैदा हो रहा है, नशे की लत जो नौजवानों को लग चुकी है, उससे छुटकारा मिलेगा। जींद तो एक व्यापारी राजकुमार गोयल ने इसनूं वधिया फैसला दस्सिया है। देश की केंद्र सरकार ने सभी विभागों को जो निर्देश दिए हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख से ज्यादा भर्तियां की जाए, यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है और देश के लाखों युवाओं के लिए जोश भरा फैसला है। इससे जितने भी लाखों युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और बड़े बढ़िया रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने इतना बड़ा जो अहम फैसला लिया है कि लगभग 1.5 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा भर्तियां। अंबाला च सेवा ट्रस्ट UKK दे चेयरमैन नरेश मित्तल का कहना है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारों के लिए एक नई योजना लाई है। आगामी 1.5 साल में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार की तरफ गवर्नमेंट अग्रसर करने जा रही है। फरीदाबाद तो IMSME ऑफ इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव चावला ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 1.5 लाख नई जॉब की अपॉर्चुनिटी दी है हमारे देश के युवाओं के लिए अगले 2 वर्षों के भीतर, यह इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सामने आई है। हमारा आज का युवा जो डिजिटल वर्ल्ड में पूरी तरह सक्षम है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इन्फॉर्म्ड है और बहुत ही स्किल्ड है, वो युवा इन जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे। पठानकोट वासी यशपाल का कहना है, केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है युवाओं को नौकरी के मामले में बहुत बढ़िया और सराहनीय कदम है, क्योंकि काफी युवा जो है इस समय देश में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुहाली तो विद्यार्थन कोमल ने इसलिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया है 1.5 साल में, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। इससे हमारे देश के यूथ को रोजगार मिलेगा, आगे रास्ता मिलेगा। जो यूथ नशे की तरफ और गलत कामों में चल रहे थे, अभी वो सही रास्ते पे चलेंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे। रेवाड़ी तो विपिन कौशिक का कहना है, नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम फैसला लिया है 10 लाख नौकरियां देने का। इस फैसले का हम सभी युवा साथी तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। पानीपत दी विद्यार्थन श्रुति भी इस ऐलान नाल खुश नजर आई। 1.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो 10 लाख नौकरियां देने की बात है वो बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे रेलवे, सेना और जो मंत्रालय हैं उनमें जो खाली पद पड़े हैं उनमें युवाओं की भर्ती होगी तो देश इससे तरक्की करेगा। कुरुक्षेत्र दी विद्यार्थन पूजा ने कहा, PM नरेंद्र मोदी ने एम्प्लॉयमेंट पर इतना बड़ा कदम उठाया है। आने वाले 1.5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, अफेयर्स हैं उनके अंदर 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। काफी अच्छी बात है। इससे देश में बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट और डिजर्विंग पीपल हैं उनको काफी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਵ ਕੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 4 साल का अग्निवीर का
वो टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड, मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस योजना बारे कहा, बहुत अच्छी योजना बनाई है। इसमें युवा अच्छे उम्र में आर्मी में जाके ट्रेनिंग लेके काम करके और वहाँ से वो आ सकता है। उसको पैसे भी मिलेंगे, 11 लाख के करीब बता रहे हैं कि उसको दिए जाएंगे। आके फिर वो कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, युवाओं के लिए जो लॉन्च किया गया है अग्निपथ, जो हमारे देश का युवा है वो सेना में जाएगा और जब सेना से वो सिविल सर्विसेज में प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब में आएगा तो उसके अंदर बहुत सी खूबियां जो वहां से लेकर आएगा वो देश के काम आएंगी। वो एक अच्छे जज्बे के साथ अपने काम से जुड़ेगा और जितने घंटे काम करने हैं वो दिल से काम करेगा, जिससे देश की तरक्की के अंदर उसको फायदा होगा। इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये युवा जब सिविल सर्विसेज में या जॉब्स में आएंगे तो ये ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो वहां पे हमारा देश एक प्रगति की तरफ काम करेगा। युवाओं के लिए जहां तक एक अच्छा रास्ता खुला है, एक कैरियर अच्छा बनेगा, एक यूनिफॉर्म डालने का उनका शौक पूरा होगा। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ योजना ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसके तहत हमारे जो नौजवान हैं, हमारे देश के जो नौजवान हैं वो देश सेवा कर सकते हैं, देश के प्रति जागरूक होंगे। ये जो योजना है इसके तहत जो हमारा देश का नौजवान है, जवानी है, जो उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद 4 साल के बाद भी वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो मिलिट्री फील्ड में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। और इसके लिए हम बिल्कुल एक बार फिर प्रशंसा करते हैं, मोदी सरकार जी का धन्यवाद करते हैं और राजनाथ जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये एक श्लाघा योग कदम देश हित में उठाया। पंचकुला तो डॉक्टर एच.सी. गुप्ता ने योजना ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अग्निपथ योजना स्कीम लागू की है वो एक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उसके अंदर युवा बच्चों को ये फायदा होगा कि 4 साल के लिए जो भर्ती होंगे एज पर एज जो उन्होंने लिखी है, तो 4 साल तक एक तो उनको पैसा भी मिलेगा। वो 30 से लेकर के 50,000 रुपए महीने के हिसाब से उनको वेतन भी मिलेगा और 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनसे फौजी तैनाती जैसे को होती है ऑफिसर्स की या कर्मचारियों की, वैसे ली जाएगी। और 4 साल खत्म होने के बाद उनके उससे पहले उनका भविष्य निधि जो जीपीएफ होता है वो भी कुछ डिडक्ट किया जाएगा और उतना ही पैसा सरकार मिलाएगी। और अप्रोक्सीमेटली 4 साल के बाद उनको 11 लाख के करीब पैसा भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल कर मुक्त होगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये बहुत अच्छी घोषणा है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो सरकार ऐसी योजना निकाल रही है, उससे युवाओं के अंदर एक जोश पैदा होगा और 4 साल खत्म होने के बाद जो युवा जाबाज होंगे और अपने इंटेलिजेंट होंगे वो 25% परमानेंट कमीशन के लिए भी चुने जाएंगे। यमुनानगर वासी मनीष गर्ग ने अपना प्रतिक्रम दर्ज करवाउंदियां कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सेना की भर्ती के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और उनके द्वारा जो यह नीति लागू की गई है, सेना की भर्ती अब 4 वर्ष के लिए होगी, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर आबादी की संख्या 135 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर नवयुवकों को लगातार रोजगार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनको भविष्य भी सुरक्षित करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ कैतन्य शर्मा ने अपना प्रतिक्रम दिता। प्रधानमंत्री जी के इस काम को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आजकल के युवा देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करना चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे डिफेंस में हो रहा है, हमारा बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है और इससे बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और एक मुकाम हासिल होगा, जिससे उनमें देश के प्रति कुछ करने के लिए जागरूकता होगी। अग्निपथ को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अंबाला च ही
ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਪਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ योजना ਨੂੰ देश सेवा ਦਾ मौका देने वाली योजना दस्या। प्रधानमंत्री जी ने नई योजना शुरू की है अग्निपथ के नाम से, जो कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है और 4 साल का कोर्स कह सकते हैं या कह सकते हैं नौकरी, जिसमें हमारी ट्रेनिंग भी होगी और उसमें हम 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, हमें उसकी सैलरी भी मिलेगी और हमें देश सेवा करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें बंधे रह जाएंगे, हम चाहें तो इसके बाद कोई नौकरी भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।